फिर परीक्षा कैसे होता, फिर सभी लोग दूसरा सीन हो जाता है। इसलिए ऐसा होता नहीं है, बाहरी दुनिया के पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कितना रॉयल्टी से, सूक्ष्म रीति से चलेगा। तो अपनी योग्यता प्रमाण, अपने निश्चित जो भी है नंबर, जिस जिस नंबर से सभी परिवार के बीच में प्रत्यक्ष होते जाएंगे, दुनिया के बीच में नहीं, पहले परिवार के बीच में। परिवार ही समझो दुनिया है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले परिवार के लोग ही जो नजदीक रहते वही जन्म लेने से पहले ही जान जाते हैं बच्चा आने वाला है। 9 महीने बाद चाहे मर के निकले चाहे जिंदा निकले, कैसे भी करके निकलना ही होता उसको। तो ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से ही सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। चलन भी उनके ऐसे होंगे, चाल, बोल और चाल। अब तक तो रायल पुरुषार्थी की रायल भाषा चलती है, चल रही थी ना रॉयल्टी। वो दोनों स्वरूप है, एक तो जो रियल नहीं है वो भी रॉयल्टी से चलते हैं और रियल वाले भी रॉयल्टी से रहते हैं। उनकी हर भाषा रॉयल्टी। इसलिए शक्ति बोल रही है ना, वो किसमें जा रहा है। जब साधारण बोल होती है, जैसे किसी को अगर सीट दे दी जाए, कुर्सी दे दी जाए तो एकदम सख्ते में आ जाते हैं ना। और जब तक सीट मिली नहीं हुई होती है तो वैसे ही चलते हैं। जैसे सनातनी परिवार में जो वाणी आ रही है उसमें यज्ञ माता के द्वारा बार बार आता है कि उस पद को हम, कई बार ऐसा आया है कि थूकते हैं हम लोग ऐसे पदों को, पद की लालच नहीं है। ऐसे भी आया है, स्ट्रिक्ट स्वरूप में आया है कि ऐसा पद चाहिए नहीं, सेवा आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है, सभी अनेक संगठनों से ऐसे सुनने में आने लगा कि ये तो बैठ गए, पद लेके बैठ गए। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई बैठ जाता तो बुलाता क्या, और कोई क्यों नहीं बुला रहा है, मिलना क्यों नहीं चाह रहा है। लेकिन बुलाने वाला साधारण नहीं हो सकता है। ये साधारण दिखाई दे रहा है तो सभी लोग साक्षर, वो भी साधारण में ही रहेगी और क्या। लेकिन यहाँ शक्ति क्या बोल रही है कि ये साधारण किस में जा रहा है, आप साधारण नहीं हो। ये शक्ति स्मृति दिला रही है। एक सेवा की जिम्मेवारी होती है, बाकी जो निराकारी शक्ति होती है ना वही सर्वशक्तिवान होती है। और जब शरीर रूपी रथ में जो आत्माएं होती हैं वो यथाशक्ति होता है। और समय आने पर सर्वशक्ति की अथॉरिटी जब उसको मिलेगा तो क्या ये जितने चल रहे हैं सभी खटर पटर ये चल पाएंगे। तो जब तक वो है ही नहीं, सभी लोग गद्दी पर अपना कब्जा करके अपना जज्बे में बैठे हुए हैं, चल रहा है कारोबार दिन दूना रात चौगुना, चाहे अच्छा चल रहा बुरा चल रहा जो भी चल रहा है। तो उसको सर्वशक्तिवान कहेंगे। हाँ, सब लोग नहीं कह रहे, लेकिन कोई एक दूसरे के लिए चल रहा है, वो है तो है उसके लिए। लेकिन सर्व शक्तियों का प्रयोग वो करता कैसे है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो अधिकार होता है वो प्रयोग खुद करते हैं, करवाते हैं। हर राज्य में जिला में जो भी कानून होता है संविधान का, तो कैसे लागू होता है, कैसे करवाए जाते हैं। उन शक्तियों का जिसको हैंड्स बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, तो उनके ही द्वारा होता है ना। जब तक वो शक्तियां, हैंड्स, भुजाएं पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं तो क्या कहेंगे उसको। अभी तो इन लोगों के कब्जे में है ना राज्य सत्ता, धर्म सत्ता अनेकों के हाथ में चली गई। जब एक के हाथ में आएगी तो कैसी अवस्था होगी। तो अभी तो चल जा रहा है।
जैसे कल्प पहले का गायन है रायल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा। आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिक आउट होनी है, ऑटोमेटिकली आउट होनी है। अभी तो बड़े से बड़े दाग छुपाने से छुप जा रहे हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है। थोड़ी बहुत जो रह गई है ना कमी कमजोरी, जो ऊपर वर्णन हुआ, इसीलिए वो अच्छे से तैयार हो जाए, रिफाइन हो जाए। शीश महल का डेंट पेंट होता है ना, फिनिशिंग होती है ना, सब कुछ सब तैयार होता है ना, मेकअप करना होता है ना, तो ऐसे ही अभी छोटे छोटे दाग छिप जाता है, अर्थात पाप माना झूठ दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर लेते हैं। उसके आगे ज्ञान का जो दर्पण है, ज्ञान तो आ गया ना पूरा, लेकिन शीश महल संपन्न नहीं हुआ है अभी। अभी तो सिर्फ दर्पण के आगे भाग रहे हैं सभी लोग, सिर्फ ज्ञान का दर्पण, नॉलेज आ रहा है, पूरा पूरा नॉलेज आ रहा है, नॉलेज का दर्पण है। तो वही शक्ति बोल रही है कि अभी तो दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ करके स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि वो जानते ही नहीं है। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूं कि यह दाग इतने समय से वो इस रूप से है, इस रूप में है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा, सुनने वाले का क्या स्वरूप होगा। सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है, जिसको रायल भाषा में बोलते हो लायर है, वकालत। तो बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? शक्ति क्या यहाँ इशारा कर रही है, वो जानते हैं लेकिन फिर भी सुनते हैं और अनजान बन के चलते हैं, क्योंकि स्वयं द्वारा किए हुए कर्म वह संकल्प स्वयं ही वर्णन करेंगे, तो शायद उनको महसूसता की सीढ़ी पर पांव रखने में आसानी हो, तभी वो पांव रख भी सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना, बात एक ही हो जाती। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का करने की और परिवर्तन करने की, आसान करने की विधि बनाई गई है कि इसको पोता मेल भी दूसरे रूप में बोलते हैं, वर्णन करते हैं। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है, करेक्शन कर लेते हैं ना। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया, तो रिजल्ट क्या होगी यह जानते हो। बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो। जब स्पष्ट हो रहा है तो इस बोझ से हल्के हो जाओ, रियलाइज करके करेक्शन कर लीजिए, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ऐसे रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं की कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं
सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते आता था। नंबरवार आ रहा है ना। कैसे कैसे विशेषता वाली आत्माओं को कैसे कैसे स्वरूप धारण करके कर्तव्य में सहयोगी बनने के लिए ऐसी ऐसी महान आत्माओं याद प्यार शक्ति देती है, दे रही है। तो ये है आज का सार के होमवर्क पर प्रकाश डाला गया। समय सीमा को देखते हुए वाणी को यहाँ विराम देंगे और ठीक है, धन्यवाद। ओम सनातनी शांति।